बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में धरना पर बैठे प्रशांत किशोर पर जिला प्रशासन बड़े एक्शन की तैयारी में है। क्या कुछ मामला है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष चंद्रा, उन्हीं से जानते हैं कि जिला प्रशासन प्रशांत किशोर को किस तरीके का नोटिस भेजा है, आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल बड़ी जानकारी मिल रही है यहाँ पर कि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशांत किशोर पर सबसे पहले एफआईआर हो चुका है और इसके अलावा आगे के तरफ जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि प्रशांत किशोर जल्द से जल्द धरना स्थल खाली कर दें और गर्दनी बाग में जाकर धरना दें, नहीं तो इसके अलावा और भी कार्रवाई होगी और भी जो धाराएं लगानी है वो लगाई जाएंगी। क्योंकि जो छात्र संसद हुआ था उसमें काफ़ी हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। उसके बाद 600 प्रशांत किशोर की पार्टी के जो नेता थे, प्रशांत किशोर समेत, उन पर एफआईआर तो हुआ ही, 600 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुआ है। उसके बाद से ये तय कर दिया गया था कि कोई भी धरना प्रदर्शन गांधी मैदान या फिर गर्दनी बाग के अलावा कहीं भी अतिरिक्त धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि 2 तारीख को वो धरना देंगे, बैठेंगे गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में। तो प्रशांत किशोर बैठे गांधी मूर्ति के पास, लेकिन जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने की तैयारी कर दी और एफआईआर दर्ज हो गया है प्रशांत किशोर पर। और साथ ही साथ जो हवाला दिया गया है उस हवाले में जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह दिया है कि लगभग 150 कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के समीप 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। जिला प्रशासन ने हवाला दिया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ विगत लगभग 7 वर्षों से सभी राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर उसी चिन्हित स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हैं। यानी आइडेंटिफाई है जो कहां पर आपको धरना देना है और जिला प्रशासन पहले भी ये कह चुका था। अब जिला प्रशासन ये कहता है कि बिना अनुमति के प्रतिबंधित एवं अनाधिकृत स्थल पर धरना देना गैर कानूनी एवं स्थापित परंपरा के विपरीत है और इसके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया जा रहा है और धरना स्थल के धरना को जो है ना वो गर्दनी बाग में स्थानांतरित करने के लिए दिशा निर्देशित किया गया है, अन्यथा आगे विधिगत सम्मत कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर पिछली बार भी कह रहे थे कि हम लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, हम लोग हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इससे पहले पुलिस ने साफ तौर पर, जिला प्रशासन ने ये कह दिया था कि आप गांधी मूर्ति के पास आप धरना नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल प्रतिबंधित इलाका है, यहाँ पर नहीं कुछ किया जा सकता है। क्योंकि उसके पीछे ही वजह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने वाला है और इसकी तैयारी भी गांधी मैदान में शुरू होगी और अगर प्रशांत किशोर वहां आमरण अनशन पर लगातार बैठेंगे तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी स्थिति खराब हो सकती है, अव्यवस्था हो सकती है और परेशानी हो सकती है जिला प्रशासन के लिए। इसलिए जिला प्रशासन ने कहा है कि अविलंब आप अपना धरना स्थल जो है शिफ्ट कर दें, नहीं तो एक्शन होगा। नहीं, ठीक है, एक्शन एफआईआर दर्ज तो हो भी गई है और बाकी जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो होगी। अभी तक जब हम लोग वीडियो कर रहे हैं उस समय तक जानकारी मिल रही है कि प्रशासन के लोग पहुंचे भी हैं उनको समझाने बुझाने धरना शिफ्ट करने को लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर शायद इसके लिए अब तक तैयार नहीं है। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है? अगर तैयार नहीं होते तो क्या जबरदस्ती वहां से हटाया जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो अगर आप जबरन धरना दे रहे हैं, आपको बार बार कहा जा रहा है कि ये स्थल धरना का नहीं है, तो आपको जबरन हटाया जाएगा। उस वक्त भी जब गांधी मैदान में छात्र संसद चला था और छात्र जो है वो अभ्यर्थी सीएम हाउस जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए, उस वक्त भी जिला प्रशासन ने रोका था, काफ़ी हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुए और जो वाटर कैनन था उसका इस्तेमाल किया गया, बहुत हंगामा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर चूंकि अनाउंसमेंट कर चुके थे, सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर क्या फैसला लेने वाले हैं, तो प्रशांत किशोर ने फैसला ले लिया था, वो बैठे गांधी मूर्ति के पास। लेकिन अगर जबरदस्ती प्रशांत किशोर वहां बैठते हैं तो जिला प्रशासन फिर एक बार जबरदस्ती उन्हें वहां से हटाएगा। ठीक। एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं आशुतोष कि देखिए, एक तरफ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी संख्या में और मुझे लगता है 10-12 दिन हो चुके हैं, गर्दनी बाग में लगातार वो लोग धरना दे रहे हैं। पिछले दिनों घेराव करने भी निकले थे, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हुए थे। तो गर्दनी बाग छोड़ करके गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास अलग से धरना देने या अनशन करने के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एंगल समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एक चर्चा है कि पप्पू यादव भी वहां बैठने वाले थे, पप्पू यादव की भी चर्चा थी कि वो पहले से वहां बैठेंगे और एक चूंकि गुट बट चुका है,
अभ्यर्थियों का भी गुट बन गया था, कुछ अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे और अब गर्दनीबाग में जो धरना स्थल था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंटर बन गया था। जो भी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच जाते थे धरना स्थल पर। तो प्रशांत किशोर इसमें न्यूट्रल चाहते थे कि कोई एक अलग स्थान हो जहां पर उनकी अपनी उपलब्धि हो और क्रेडिट गोज टू प्रशांत किशोर इस आंदोलन का। तो क्रेडिट प्रशांत किशोर खुद के साथ लेने के लिए और कुछ अभ्यर्थी भी शामिल हुए उनके साथ। हालांकि जिला प्रशासन मान रहा है कि नहीं, 150 लोगों के साथ वो अपने जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वो बैठे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते थे कि इसका क्रेडिट उनको जाए, क्योंकि उन्हें सूचना थी कि अगर वो बैठेंगे तो फिर पप्पू यादव भी बैठेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति थी, इसलिए गांधी मूर्ति के पास जगह। क्रेडिट लेने वाली बात भी है। दूसरा, कई सारे वीडियोज भी वायरल हुए हैं जो घेराव के दौरान जो जेपी गोलंबर के पास प्रशांत किशोर या गर्दनीबाग में जब बाद में गए थे वो तो कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें कई तरह की बातें छनकर सामने आ रही थी। तो क्या एक वजह ये भी मान सकते हैं कि शायद बीपीएससी अभ्यर्थी उनको नहीं चाहते हैं कि वो उनके धरने में गर्दनीबाग में कम से कम शामिल हो, इसीलिए उनको मजबूरन वहाँ जाना पड़ा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों छात्र संसद के बाद जो हमला हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जो लाठीचार्ज हुआ था, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर बीच में ही छोड़ के भाग गए। बाद में प्रशांत किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और सफाई भी देनी पड़ी कि मैं भागा नहीं था, मैं वहीं गांधी मैदान में था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर के लिए ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ये क्रेडिट लेने वाली परिस्थितियां हैं। कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर इस धरने के ज़रिए कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने की वजह से वो चाहते हैं कि युवाओं में उनका जो पैठ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो युवाओं का वोट हासिल कर सके, सिंपैथी हासिल कर सके। लेकिन जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई थी, आप पिछले दिनों आप तस्वीर देखिए गांधी मूर्ति के पास या फिर धरना स्थल के पास, तो ऑलरेडी कई भागों में विभक्त हो गया कुछ आंदोलन। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिले, क्योंकि इस आंदोलन को तभी तेज किया जा सकता है जब राजनीतिक सपोर्ट मिले। लेकिन कुछ अभ्यर्थी चाहते थे कि नहीं, ये जो मामला है ना, ये पॉलिटिकल से बिल्कुल अलग रहे और न्यूट्रल रहे, ताकि सरकार का ध्यान जा सके, सरकार न्यूट्रल होकर सोच सके। लेकिन एक ये भी था कि प्रशांत किशोर का जिस तरह से विरोध होने लगा, तो कहीं ना कहीं विरोध स्वाभाविक तौर पर स्वरूप अलग होता है। विपक्षी पार्टियां जो है वो भी विरोध करवाती है, जो आपस में भी कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन के कारण हो सकता है कि लगातार प्रशांत किशोर का 2-3 जगहों पर विरोध हुआ। तो इसलिए प्रशांत किशोर चाहते थे कि न्यूट्रल जगह पर अपने लोगों के साथ या फिर कुछ अभ्यर्थी भी हों, एक गुट उनके साथ है, तो उनके साथ अगर धरना देते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, व्यापक होगा। और वो बोल भी रहे थे कि तेजस्वी यादव को लगता है तो तेजस्वी यादव भी आकर के बैठे। तो इस वजह से प्रशांत किशोर ने कोशिश की कि वो अलग न्यूट्रल जगह पर जाकर के वो धरना दें। खैर, चलिए, जब तक हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक जिला प्रशासन और प्रशांत किशोर के बीच में वार्ता का दौर चल रहा है। एक तरीके से टकराव वाली स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। क्या धरना या फिर जो अनशन कर रहे हैं वो समाप्त होता है, जबरन समाप्त कराया जाता है, या फिर उनका अनशन जारी रहता है? जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।